सो ना प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब ना बब्जी रोज़ गया, बब्जी रोज़ फिट एंड फाइन चीते की तरह भागते हैं, और वो तो आप चीता जानते ही हो, वो उससे भी तेज है। जोई ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है। तो आज ना हम पहली बार क्लोई को ना बाहर लेके आए हैं। फैन ऑफ कर दो, ये सारी लाइटें ऑन कर रहा है। सो हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑन योर फेवरेट चैनल जे एंड जोई। रात का मंजर ये देखो, यहाँ पे मम्मी के सामने शिबिया रो रहा है, उसको नींद आ रही है बहुत तेज। मम्मी को सुला दो, सुला दो। और आज एक नई डेवलपमेंट हुई है, तूने देखा? बब्जी यहाँ पे बैठा हुआ है और साइड पे ना क्लोई अपना खाना खा रही है। तो आज हमने क्लोई को घर के बाहर खाना दिया, और ये क्यों दिया हमने और इसके सामने क्यों दिया और इसको क्यों नहीं दिया, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। क्लोई पिछले 93 डेज से घर के अंदर बंद है, 4 दीवारी में। इससे बाहर का एनवायरनमेंट समझ ही नहीं आ रहा, और समझ कैसे आएगा जब आप इसको बाहर लेके जाओगे। कल ही वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई है, आज खाना अंदर से बाहर आ गया। पहले खाना वहाँ डलता था, अब खाना यहाँ डला है। तो और बीच में बैठे हुए इसके पापा जी। ठीक है पापा जी, आपको भी खाना मिलेगा अभी, और कल क्लोई को खाना मिलेगा गेट से बाहर, ताकि इसको ना ये लगे कि बाहर ना बहुत अच्छा है, मुझे डरना नहीं है। तो इवेंचुअली ऐसे ही हम इसका धीरे धीरे डर निकालेंगे और इसको लीश प्रैक्टिस कराएंगे। कॉलर इसने पहना हुआ है और कल लीश आ जाएगी इसकी। इसको लीश के साथ वॉक पे कराएंगे, पॉटी ट्रेन कराएंगे, और अभी भी पॉटी ट्रेन कराऊंगा क्योंकि इसने खाना खा लिया। अब मैं इसको थोड़ी देर बाहर घुमाऊँगा और फिर बब्जी को खाना दूँगा। ठीक है बब्बे, पहले थोड़ी देर इसको घुमा लूँ, उसके बाद तेरे को खाना दे दूँगा, ठीक है? ओके? अगर ओके है तो आइस पलट, ठीक है? अगर ओके है तो आइस, हाँ वेरी गुड, ठीक है, समझ गया मैं, तेरा ओके है। सो ना प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब ना बब्जी रोज़ गया, बब्जी रोज़ तो देखो भाग गई ना। बब्जी का ना खाना डाला हुआ, और बब्जी ने उसको भगा दिया कि तू मेरे खाने की मत देख। देख लो, आई थी ना खाना खाने, यहाँ बब्जी अपना खाना खा रहा है। बब्जी ने उसको भगा दिया, मना कर रहा था मैं उसको अंदर बैठने के लिए ब्लू ID बन को। ये आई थी बब्जी के खाने की तरफ, अपना खाना खा चुकी है। बब्जी ने कहा अच्छा बेटी है बेटा, बेटी की तरह रहा, बाप बाप होता है। पर देख लो अब अंदर बैठी हुई है छुप के, और यहाँ बब्जी अपना खाना खा रहा है। चलो इसको खाना खाने देते हैं। बेटी की तो हालत सूखी हुई है। हाँ जी, हालत सूखी हुई है आपकी, बैठे रहो अंदर ही। तो रात का इनका खाना चल रहा है। बब्जी की डांट के बाद क्लोई बैठ गई है चुपचाप। अभी बल्कि मुझे सीढ़ियों तक छोड़ने आई थी जब मैं ऊपर आ रहा था। हाँ, रात को बने हैं चिकन एंड चावल, बड़े खुश होके खा रहे हैं। जब से हमने इनकी डाइट 3 से 2 कर दी है ना, वेट और लीन मसल ना इतनी ऊपर आ गई है। तो ये देखो इसकी लीन मसल देख रहे हो, कोई इसको मोटा नहीं कह सकता इसको, ठीक है? सारी मसल क्वालिटी ऊपर आ गई है। और ये है हमारी लेडी ऑली, देखो आप, कोई इसको मोटा नहीं कह सकता। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे 50 किलो टच कर लिए थे, और आज ये 38 kgs की है। फिट एंड फाइन भागती है चीते की तरह, चीते की तरह भागती है, और वो तो आप चीता जानते ही हो, वो उससे भी तेज है। तो गाइज़, अगर आप अपने डॉग्स को 3 बार डाइट दे रहे हो तो बीच में ये बिल्कुल सही मौसम है दिल्ली के वेदर के हिसाब से डाइट को कम बढ़ती करने का। कम करो, 3 से 2 कर लो, और इवेंचुअली अच्छी एक्सरसाइज कराओ। खाना की क्वालिटी बहुत अच्छी कर दो। सुबह इनको इंडिविजुअली 2-2, 3-3 अंडे मिलते हैं। इंडिविजुअली सबको 2 अंडे और 1 एक्स्ट्रा येलो यॉक मिलता है, और साथ में मिलता है 0.25 ग्राम दही, मतलब 250 ग्राम दही ईच। 750 ग्राम दही हमारी रोज़ सुबह लग जाती है, और 250 ग्राम दिन में क्लोई खा लेती है, कभी कुछ खा लेती है। तो आप समझ लो, डाइट अच्छी कर दो और क्वांटिटी कम कर दो, 3 से कर दो 2, और अच्छी एक्सरसाइज कराओ। आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना, आपके सामने ही। अब अपने बर्तन चाट रहे हैं, जल्दी जल्दी खा लेंगे, और फिर मैं बर्तन धोता हूँ। पहले तो इसको धोऊँ और फिर मैं नीचे चलूँ। यार आज मैं सैर करने सोचा, सैर कर लूँ थोड़ा, मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मन्नी सुला रही है शिवाय को, शायद सो चुका होगा। अगर सो चुका है तो हम बाहर बैठेंगे आज थोड़ी देर। और खाना खा के ना जोई आ गई है बाहर, और वो कह रही है मुझे भी नीचे लेके जाओ। मैं नहीं लेके जा सकता। अब मैं इसको ना
क्लोई का टॉय दिखाऊंगा। और नहीं जाना, आजा। अब मुझे तो थोड़ी देर खिलाना पड़ेगा, मुझे तो लेडी वाली का मुंह निकल के आ गया। ओए, ये टॉय किसका है? ये टॉय किसका है? आजा। ये टॉय किसका है? ये टॉय कौन लेगा? ये टॉय कौन लेगा? ये टॉय कौन लेगा? मैं इसको इधर रख देता हूँ, ठीक है? कौन लेगा ये टॉय? ज़ोई। तो ये टॉय फाइनली इनके पास चला गया। अब ये इसको फाड़ देंगे सुबह तक। तो यही एक तरीका है ज़ोई का। अंदर नहीं, नाउ अब तू यहाँ पे रात को बैठेगी। और वो देखो, जिसने खेलना था वो तो खेल नहीं रही, जिसको कोई मतलब नहीं है वो टॉय को सूंघ रही है। हाँ, और सुबह सुबह इनका खाना आ गया और ये सारे ओवर एक्साइटेड है। सिर्फ बब्जी बैठा हुआ है। भाई मैंने इतना गीला कर दिया ये। हो गया खाना है बब्बे? ये देख लो, अपनी मर्जी गई है, बोला ही नहीं जाने के लिए किसी ने, फिर भी जा रहे हैं। वापस चलो इधर आओ, चलो आ जाओ, वापस आओ, अभी नहीं जा रहे। जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, हैं? वापस जाओ इधर, तू भी वापस चल, चलो इधर। ज़ोई चलो इधर आओ। बब्बे खाना हो गया? चलो आ जाओ, चलो चलो भाग जाओ। फंस गए तीनों के तीनों, हैं? फंस गए ना, इसलिए कहते हैं साथ साथ चला करो। तीनों के तीनों फंस गए, गेट बंद है। भाग जाओ। ज़ोई ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड। अभी ना बॉल के पीछे मेरे पास आ रही है और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी चार्ली और दामिनी दोनों लड़ रहे हैं आपस में। चार्ली ने तो उसकी स्किन पकड़ी हुई है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं, कैसा खेल है। वो नीचे से उसने एक टेनी पकड़ी हुई है, अब देख लो, अब उसने उल्टा पकड़ लिया, काउंटर कर दिया। तो ये दोनों अपना मस्ती में लगे हुए हैं पार्क के अंदर। यहाँ ये तीनों के तीनों अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। बॉल 90% अब इस टाइम ज़ोई लेके आती है, 10% ये, 0.1% कभी कभी इसको भी मिल जाती है बॉल। और यहाँ पे ना चार्ली बार बार आने की कोशिश कर रहा है। दूर से आप देखोगे ना, बैठी हुई है हमारी चमेली, साथ में दामिनी। रोशनी कहीं घूमने गई हुई है और केज बिल्कुल खाली है, कोई नहीं बैठता अब इसके अंदर, मज़ा ही नहीं है। और यहाँ फॉर चेंज क्लोई बैठी हुई है और क्लोई से मिलने के लिए चार्ली ना बहुत ज़्यादा बेकरार है। ये आ गई, नो अभी नहीं मिलना। हेलो, दामिनी आई है, उधर से वो चार्ली आ रही है, ये देखो रोशनी आ रही है बॉल लेके। नो नहीं मिलना अभी, ये देखो, ठीक है। बब्जी की बेटी से मिलने के लिए सब तैयार है। और बब्जी की बेटी कितनी एलिगेंस से बैठी है ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखो कितनी एलिगेंस से बैठी है घर के बाहर, ठीक है। साइड पे नीचे गिर सकती है, पर देखो आप देख रहे हो आप, तो आज ना हम पहली बार क्लोई को ना बाहर लेके आए हैं और ये इससे एक्सपीरियंस है। ये देखो कहाँ बिठा दिया मैंने इसे कि बाहर ना तू देख कि दुनिया है भी क्या। देख लो, इंट्रोडक्शन टू द आउटर वर्ल्ड, 4 दीवारी से बाहर आ गई है क्लोई। और ये देखो कहाँ बैठी हुई है, इस तरफ भी गिर सकती है, इधर भी गिर सकती है। और वो देखो वो सबको देख रही है आते जाते, कौन आ रहा है कौन नहीं है। और यहाँ पे तीनों के तीनों इसके दोस्त बनना चाहते हैं। ये देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो गाइज हम यहाँ आए थे, मैं आया था, दादी आई थी और ये देखो दादी के हाथ में ना उसने दे दिया आइसक्रीम। पीछे शिबिया खा रहा है अपनी आइसक्रीम। स्कूल से लेने के बाद अब मैं सीधा इसको लेके जा रहा हूँ इसकी स्पीच थेरेपी की क्लास पे। स्पीच थेरेपी क्लास पे इसको कराते हैं, फिर जे को पिक करेंगे। आज जे भी घर में रहेगा और मन्नी आज ऑफिस से आनी है 8:30 बजे, बहुत लेट हो जाना है उसने। तो आज का व्लॉग मन्नी के बगैर ही आपको दिखेगा। फिर घर चलते हैं, ऑफिस भी संभालते हैं। कल रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, 3:30 बजे मैं उठा हुआ था, 3:30 से 5:30 बजे तक। थोड़ी सी मुझे एंशियस हो गया था मैं, एंजाइटी हो गई थी मुझे, तो नींद भी पूरी नहीं है। बट क्या करें, काम तो करना ही है, शो मस्ट गो ऑन। तो चलो
कहो टीचो मजा आई? पहले वो खाओ, वो वाला खाओ पहले। नो नो चीज में नहीं डालता, डस्टबिन है, डस्टबिन में नहीं डालते, उसमें तो गंदी चीज़ डालती है ना। हाँ डस्टबिन में नहीं डालना, खाओ। हाँ खाओ, पुट इन योर माउथ, वेरी गुड। रखो इधर रखो। मजा आई? मजा आया? आप खाओ, पुट इन योर माउथ, वेरी गुड। मजा आया? खाओ बेटा, खाओ खाओ, पुट इट इन योर माउथ। चीचो। तो फाइनली इस जे को हमने ले लिया है। जे देख लो स्कूल से आके ना मस्ती के मूड में है, दादी की गोदी के अंदर ही सो जाएगा। और हम फाइनली फंस गए हैं फिर करोल बाग के जाम में। क्या अब क्या कर रहा है तू? तुझे क्या करने की जरूरत है ये? हैं? और ये देखो अभी इनके स्कूल के कपड़े उतार रहे हैं, ये मस्तियाँ मार रहे हैं। ठंड लग गई। पंखा चलाया हुआ इन्होंने, बताओ यार क्या पंखा चलाया हुआ आपने? क्यों चलाया हुआ है? क्यों चलाया हुआ आपने पंखा? बंद करो फैन ऑफ कर दो। ये सारी लाइटें ऑन कर रहा है, करने दो। तो गाइज अब लेते हैं Q&A। आज जितना भी ब्लॉग बना, छोटा बना बड़ा बना मुझे पता ही नहीं है। कल रात को मुझे थोड़ा सा पैनिक अटैक हो गया था, तो उस चक्कर के अंदर नहीं हो पाया। जितना हो पाया मैंने आपके सामने रख दिया। क्वेश्चन लेते हैं आज। क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए, क्वेश्चंस करते हैं फिर कल का ब्लॉग शुरू करेंगे। तो गाइज आज के ब्लॉग में ना सबसे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं 168। जल्दी से जल्दी 5-7 मिनट का सेशन रखते हैं, सारे सुनना मेरे क्या व्यूज़ हैं और आपके क्वेश्चंस भी आंसर हो जाएंगे। ओला को खाने में चिकन की आत्मा तो नहीं दिख रही, वेरी फनी। सर लेडी ओली किस चीज़ से डर रही थी? वो उसको ना होता है प्रॉब्लम। बेसिकली क्या होता है, अब हमने ना बब्जी को नीचे किया हुआ है, तो इस टाइम कौन हेड बना हुआ है ऊपर का? ओला। और अब आपने देखा होगा मैंने ना बब्जी को जहाँ खाना देता हूँ उस पूरे रैक पे ना किसी और को खाना नहीं देता, पर अब मैंने लेडी ओली को भी खाना वहाँ दिया है। तो बेसिकली वो फियर आ जाता है डॉग्स के अंदर, वेरी कॉमन। अगर आप एक ही रैक पे सीनियर डॉग अल्फ़ा को आप खाना दोगे और साथ में बीटा को दोगे तो वो बीच में प्रॉब्लम आती है। द अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी एंड सपोर्ट यू प्रोवाइड टू योर पैक हैज़ ट्रूली वन माई हार्ट, थैंक यू। राहुल भैया फिर से फिट हो जाओ, फिट अच्छे लगते हो, कोशिश पूरी है सर। राहुल भैया प्लीज़ ओला खाना खाते क्यों डर रही थी, इस पे ध्यान दो प्लीज़ गिव माई। मैंने आपको बता दिया, वही एक रीज़न हो सकता है, देयर कुड बी अनदर रीज़न, बट मेरे को यही समझ आया। आप कौन से चैनल से लाइव आते हो? हम नमितोलॉजी से लाइव आए थे। ओला क्यों डर गई ये मैंने आपको बता दिया है। 1749 OP ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू भैया। आप अपनी और मन्नी दी कहानी बताओ कैसे मिले थे? तो आपने अगर लाइव सेशन नहीं देखा नमितोलॉजी का, उस पर मन्नी ने पूरी कहानी बताई थी कि हम कैसे मिले थे, कब मिले थे और कैसे हमारी शादी हुई। तो वो सारी चीज़ें आपको पीछे वाले लाइव सेशन संडे का नमितोलॉजी पे दिख जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, एक बार जाके देख लो, आपको पूरा मिल जाएगा। जो इज सो रॉयल, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, यस शी इज़ रॉयल। भैया सीट बेल्ट लगा लिया करो प्लीज़। भाई मैं हमेशा ही लगाता हूँ, बाई चांस कभी रह गई हो तो आई एम सॉरी। राहुल सर आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, सर क्या आप यूट्यूब की प्रमोशन करते हो? नहीं सर, हम यूट्यूब की प्रमोशन नहीं करते हैं। डोमिनिक कह रहे हैं थैंक यू फॉर योर वीडियोज़, यू आर क्रिएटिव नॉलेजेबल एंड इट्स ग्रेट फन वॉचिंग योर पोस्ट, ग्रेट जॉब राहुल सर, थैंक यू सर। बाप डॉबरमैन ब्रीड है? नो सर, मुझे
डॉग से बहुत डर लगता है। मैं 14 साल के में कर रहा हूँ। आई एम टू स्केयर्ड स्ट्रीट डॉग को भी देखकर। इट्स बेटर कि आप अपनी काउंसलिंग कीजिए एक डॉग बिहेवियरिस्ट को बुला के, और अपने घर में एक छोटा डॉग ले आइए, डर निकल जाएगा। आई थिंक लेडी सॉ द थिंग। यू आर नॉट फैट, यू आर क्यूट टेडी बियर। थैंक यू। Kian Ali, I think, Rahul, I think I can say this for all of us. All are Bubsy, Chloe, Zoe, all are magically attractive, emotionally connected with us. I mean, they are such a lovely group of dogs. We can only wish, but not everyone can handle the pressure. बिल्कुल सही बोला, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है खाने का, घुमाने का। राहुल, प्लीज़ ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। ओके, आई डू। आपने मेरी जिम की फ़ोटोज़ देखी तो ठीक है, अच्छी बात है, करेंगे सर। हो नहीं रहा है, बहुत टाइम हो गया है और एफर्ट भी नहीं लग रहा है। देखते हैं। 2.50 टाइम स्टैम्प पे किसी ने कहा शिवाय एंजॉय कर रहा है। यस। नाना की डिलीवरी। यस। लव फ्रॉम कैलगरी कैनेडा। राहुल भाई ऐसे ही ग्रो करो। थैंक यू सर। भाई क्लोई को कैसे सप्रेस कैसे करूँ, ये इतना एग्रेशन है। बिल्कुल हो जाएगी सप्रेस। आई थिंक उसकी ट्रेनिंग कल मैंने पहला सेशन लिया था तो मैं आपको शूट नहीं कर पाया। अगर आप चाहते हो मैं ट्रेनिंग सेशन शूट करूं तो शूट करके मैं आपको दिखा दूंगा। सप्रेस हो जाएगी और नीचे ही रहेगी, वो टेंशन ना लो। प्लीज़ फाइंड आउट लेडी ऑली क्यों खाने से डर रही थी। ये होगी बात। I love your vlogs really. I love your family though it's hard to maintain 3 dogs. It's so great. अब हमारे पास चौथा भी आ गया, मैं क्या बोलूँ आपको। Oh my God, राहुल जी, if you are looking hot on those pics, नमिता तो फैट हो गई होगी। I still find you quite handsome. Thank you. राहुल, any idea why Lady Ollie was backing up from the food? मैंने आपको बता दिया है। डॉग एक्सचेंज एनर्जीज, तो उसके साइड पे कम से कम 1 हफ्ते बाद बब्जी ने खाना खाया है और उसी रैक पे खाया है, तो वो एक तरीका है। लेडी ऑली ना थोड़ा सप्रेस्ड रहती है। अगर मैं उसको दूसरे रैक पे खाना देता, जोई वाले पे, तो वो नहीं करती ऐसा बिहेव। यही एक साइंटिफिक रीज़न है। बाकी आप ख्याली पकाओ तो कुछ भी पका लो। You look great in your pics. Love from Karnataka, Chetan Rathod. Thank you. Bhaiya, I know that you are more experienced than us, but as I have seen your vlogs, times I think Zoe does not suit in your pack. Just because it's not Rottweilers. Like now Chloe is also there, which will lead over Zoe, just like Lady Ola. Please don't take it otherwise. Just expressing. हाँ, इसमें it is very normal. हर एक बच्चे अपने ग्रुप के अंदर अपनी स्टैंडिंग खुद ही बनाता है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? जो अल्फ़ा नहीं होता है। आप मेरी बात समझे? अगर आप अपने ग्रुप के अंदर अल्फ़ा नहीं हैं, बीटा हैं, उससे नीचे स्टैंडिंग के अंदर है, तो जो भी मोर हैप्पियर, क्योंकि आपको पता है कि आपके ग्रुप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्फ़ा की है। आपकी सिक्योरिटी, आपकी टेरिटोरी मार्क, आपके ग्रुप के अंदर कैसे फॉर्मेशंस होंगी, वो सारी चीज़ें अल्फ़ा की होती हैं। तो जो नीचे के ग्रुप है, दे आर वेरी ऑलवेज हैप्पी। टेंशन में पता कौन रहता है? हेड ऑफ द फैमिली, वो है अल्फ़ा। अब मेरी बात समझे? तो अगर ऐसा है तो शी वुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट जोई एवर। लेडी ऑली क्यों खाने से डर रही है? हो गई बात। कुछ भी करो राहुल भाई, अपनी कमिटमेंट नहीं जी, मैं आपको, मेरी कोई कमिटमेंट नहीं थी पहली बात। जस्ट टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट, देयर इज़ नो कमिटमेंट। द कमिटमेंट आई हैड कि मैं लेके आऊँगा और मैं लेके आऊँगा, बट इवेंचुअली अभी रास्ते भी बंद हैं और मैं सिर खपाई चाहता भी नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। और मैं नहीं चाहता कि क्लोई की जो परवरिश है वो ख़राब हो जाए। क्लोई हैज़ टर्न्ड आउट टू बी द डोमिनेंट फीमेल, जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की है। क्लोई के अंदर वही एग्रेशन है। मुझे लगता है क्लोई ही लीड करेगी आगे जाके। मैं इस टाइम अगर बाप को लेके आऊँगा तो देयर वुड बी बहुत हौच पौच हो जाएगी पूरे ग्रुप के अंदर, या तो कोई मारा जाएगा। और अभी ना टाइम सही नहीं है। हम जो बाप के फादर हैं वो अभी इंडिया दोबारा विज़िट करेंगे और अगस्त सितंबर में, तो हम दोबारा ले लेंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इतना कोई ऐसा नहीं है कि अभी लेके आओ, अभी लेके आओ उसको। भाई वो जो बच्ची है ना, उसका पपीहुड ख़राब हो जाएगा। आपको ये बात समझ नहीं आएगी, मैं एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ। तो अब बाप के बारे में क्वेश्चन करना बंद कर दो आप। अगर होगा तो यू विल गेट टू नो, ठीक है। पिक्चर बहुत लेवल की थी, मुझे नहीं समझ आया इसका मतलब। इवन आई एम गोइंग टू डू 11th-12th इन आकाश। मत कर यार। एंड मेडिकल एंट्रेंस इज़ इन माई वे। आई स्पेंड ऑल माई टाइम स्टडिंग। वॉच योर व्लॉग्स ड्यूरिंग फूड इनटेक एज इट डज नॉट डिस्ट्रैक्ट मी व्हेन आई स्टडी। आई नो ऐसा होता है। जब भी मैं आकाश में था
तो मैं भी उस टाइम तो रेडियो थोड़ा सा सुनता था और फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था FM। कोई मुझसे पूछा है ये क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है, धैर्य 0211 का, ठीक है। और जो लोगों को ना आपको क्लोई के कैलिबर के ऊपर शक हो रहा है ना, यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। जिस हिसाब से निकल के आई है, इसके पीछे के दोनों लेग्स बिल्कुल लेडी ऑली के ऊपर है, आगे का फेस बिल्कुल बब्जी के ऊपर है, चेस्ट बिल्कुल बब्जी के ऊपर है। ये बहुत लंबी चौड़ी निकलने वाली है। और अगर एग्रेशन सप्रेस नहीं हुआ ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन से, आज मैंने सोशलाइजेशन कराई है, आपने देख लिया होगा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो इट्स गोना बी ट्रबल फॉर अस, बट हम पूरा कोशिश करेंगे कि सप्रेस हो जाए। कियान अली कह रहा थैंक्स फॉर टेकिंग माई शिवाई नीड्स प्रैक्टिस एट होम टू माई नेफ्यू हैड सम सेम इश्यूज नाउ। वो नॉन स्टॉप बात करता है। तो गाइस काफ़ी कमेंट्स मैंने ले लिए हैं आपके, तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल आपसे एक नए व्लॉग में मिलेंगे। मैं फ़ोन आ रहा, फ़ोन उठा लेता हूँ। तो बाय बाय।